नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का बड़ा शानदार टॉपिक जिसका नाम है यहां पर संगतकार। और वास्तव में यहां पर मानना पड़ेगा मंगलेश डबराल साहब को कि उन्होंने जिस तरीके से यहां पर दुनिया को वास्तविकता दिखाने का प्रयास किया कि जब कोई एक व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों पर जा रहा होता है तो उसके जो वहां पर साथ में काम करने वाले सहयोगी की कितनी धुआंधार वाली भूमिका होती है। आमतौर पर इस पाठ का जो जिस्ट है इसी दिशा में यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है और इसीलिए उन्होंने इस पाठ का नाम यहां पर रखा संगतकार। और वास्तव में यदि इसके हम अभी यहां आगे बढ़ते हैं और यदि इसकी वास्तव में आपने थीम को पकड़ ली और थीम को यदि अंडरस्टैंड कर लिया तो इसके सारे प्रश्न जो है वो अपनी जेब में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे यहां पर आपको एक पिक्चर इसमें दिखाया जा रहा है, उस पिक्चर की एक विशेषता आपको ये नजर आ रही है कि ये गीतकार है। अब हम ये कहते हैं कि यहां पर ये सर्वश्रेष्ठ गीतकार है और सबसे बढ़िया अच्छा जो है गाते हैं, लेकिन बात ये आती हुई दिखाई देती है कि ये सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं जब बड़े बड़े अंतरे इनको गाने पड़ते हैं, जब बड़ी बड़ी राग लगानी पड़ती है, जब बड़ा बड़ा ताल मिलाना पड़ता है, जब यहां पर प्रॉपर संगीत का योगदान होता है, प्रॉपर इसमें जो है तबला वादक का संबंध यहां पर होता है। तो ऐसे समय में ये जो पॉइंट आपके पास है यहां पर कि ये जो साथी हैं कि जैसे मान लो अगर कोई तबला वादक है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो ये इनकी क्या भूमिका है? तो आंसर आता है कि हां, इसको ऊंचाइयों पर ले जाने पर इन व्यक्तियों की भी कहीं ना कहीं भूमिका है। और ये क्या है? ये सहयोगी हैं किसके? एक गायक के। कहां पर? इस गायक को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए इन संगतकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती हुई दिखाई देती है। इसी संदर्भ में यहां पर इस पूरे पाठ की जो है चर्चा होती हुई दिखाई देती है ना। फिर इसमें हम यहां से आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अपने पास जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आता है कि मंगलेश डबराल, अब रचना का नाम क्या है? संगतकार। अब ये मंगलेश जो डबराल हैं, ये जो संगतकार हैं, इस संगतकार का एक जीवन परिचय भी हमारे पास यहां पर कहीं ना कहीं होना चाहिए। थोड़ी इसमें यहां पर जो है रुकावट आ गई थी। तो जब अगर हम यहां पर बात करें कि मंगलेश डबराल साहब की जो रचना है उनका नाम है आपके पास संगतकार। इस संगतकार का जो कॉन्सेप्ट क्या था? तो बेसिकली था आपके पास सहयोगी। जैसे मान लो ये है कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अपने इसमें जो है लाइन में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो हो सकता है कि मैं भी आपकी यहां पर एक संगतकार की भूमिका निभा करके आपको एक सहयोगी बन करके आपको उस ऊंचाइयों पर, उस पायदान पर ले जाने की महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान दे रहा हूं। उसी प्रकार से आपके माता पिता हो गए, उसी प्रकार से आपके घर गृहस्थी के लोग हो गए, जो भी आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करके जो आपकी यहां पर संगति में है और आपको ऊंचा ले जाने के लिए यहां पर मदद कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में अपन यहां पर इनका जो परिचय है मंगलेश डबराल साहब का, वो परिचय जो है वो देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट अपने पास यहां पर जब अगर अपन देखते हैं तो इसमें यह आता हुआ दिखाई देता है कि इनका जन्म जो है वो कब होता है। तो जब जन्म की अगर अपन बात करते हैं तो ये इनका जो समय है वो है आपके पास 1948। इट मीन्स हम यहां पर थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि 1947 के बाद जो है वो आपके स्वतंत्र भारत में जन्मे मंगलेश डबराल साहब। फिर यहां से इनमें कि कहां इनका जन्म होता है तो ऑप्शन आता है आपके पास यहां पर टिहरी, टाइटल है आपके पास यहां पर गढ़वाल। और ये टिहरी और गढ़वाल जो है वो कहां आता हुआ दिखाई देता है? तो आप और हम सब जानते हैं कि ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है और उत्तराखंड में मंगलेश डबराल साहब का जन्म होता है। फिर यहां से जब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें तो उन्होंने ये कहा कि मंगलेश डबराल साहब जो हैं एक कवि हैं और कवि के साथ साथ में यहां पर इन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और कहीं ना कहीं ये पत्रकार की भी भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। एक पॉइंट अपने को इसमें यहां पर ये याद रखना पड़ेगा। इसके साथ फिर इसमें यहां पर जब आगे की तरफ जाते हैं तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि ये जो मंगलेश डबराल साहब की जो कविता है जिसका नाम आपके पास यहां पर क्या है? तो आंसर आया संगतकार। इसमें अपने से प्रश्न ये पूछेंगे कि इनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, मतलब कविताओं का जो समूह प्रकाशित हुआ था
और उस कविताओं के समूह का ऐसा नाम क्या था जिसके अंतर्गत ये संगतकार कविता पब्लिश होती हुई दिखाई देती है। तो उस वहां पर काव्य संग्रह का जो नाम था उसमें वहां पर है आवाज भी एक जगह है। मतलब अगर अपने से यहां पर पूछ लें तो अपन ये कहेंगे आवाज भी एक जगह है। ये वाला टाइटल जो है अपने को इसमें यहां पर अच्छे से याद रखना है। 90% यहां पर इस प्रश्न की संभावना है। सीधा प्रश्न आपको बना देगा कि मंगलेश डबराल साहब ने एक कविता जो लिखी है उसका नाम है यहां पर संगतकार। उस संगतकार को कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित किया गया है, तब आपको ये याद करना पड़ेगा कि आवाज भी एक जगह है। इस काव्य संग्रह में संगतकार नामक कविता को प्रकाशित किया गया है। फिर यहां से इसमें चलते हैं तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जब इनके पत्रकारिता वाला जो पॉइंट है, तो पत्रकारिता में यहां पर कुछ पेपरों के साथ इन्होंने काम किया। वो पेपर जो है उसमें कौन कौन से थे, तो एक नाम आपके पास यहां पर जो आता है वो है इसमें जनसत्ता, दूसरा नाम आता है इसमें हिंदी पैट्रियट, एक नाम आपके पास आता है हिंदी पैट्रियट, और एक नाम इसमें यहां पर जो आता हुआ दिखाई देता है वो शब्द इसमें यहां पर क्या है, तो आंसर है आपके पास पूर्वाग्रह। तो प्रश्न अपने को ऐसा आ सकता है यहां पर कि मंगलेश डबराल साहब ने चूंकि जीवन परिचय से रिलेटेड आप लोगों को लगता है कि स्थिति में बन सकती है, तब वहां पर आप याद रखें कि जनसत्ता, हिंदी पैट्रियट और पूर्वाग्रह नामक समाचार पत्रों में ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसमें यहां पर ये कहा गया कि पूरा का पूरा जो है फोकस किस बात को लेकर के है, तो पूरा फोकस यहां पर जिस बात को लेकर के होता हुआ दिखाई देता है इस पाठ में वो है सहयोगी, वो है संगतकार। जब हम भवन बनाते हैं तो क्या हमको सहयोगी की आवश्यकता लगती है? यदि मुझे फिल्म बनाना है तो क्या मुझे फिल्म बनाने के दौरान यहां पर कुछ सहयोगी की आवश्यकता लगेगी या फिर मैं अकेला ही फिल्म बना लूंगा? आपने कई बार देखा होगा कि एक नृत्य करने वाला जो मेन हीरो जब नृत्य कर रहा होता है तो क्या उसके आगे पीछे हीरो हीरोइन और भी यहां पर बहुत सारे सहयोगी में नृत्य कर रहे होते हैं? आंसर है कि हां। तो इसी बात को लेकर के है कि ये जो बड़े बड़े जो स्टार बनते हैं, बड़े बड़े जो सुपर स्टार बनते हैं, ये सुपर स्टार बनते हैं तो उनके पीछे वहां पर उनके जो आइट साइड का जो आभा मंडल होता है, जो उनके सहयोगी होते हैं, जो संगतकार लोग होते हैं, जो उसको अपने कार्य में श्रेष्ठता पर ले जाने में मदद करते हैं, उसी प्रकार की यहां पर बात आती हुई दिखाई दी। लेकिन चूंकि यहां पर पाठ का नाम आता हुआ दिखाई देता है संगतकार, इट मींस यहां पर जो है संगीत की दुनिया से रिलेटेड ये पॉइंट है। संगतकार संगीत की दुनिया से रिलेटेड पॉइंट है, और जब अगर यहां पर कोई व्यक्ति अपने आप को संगीत की दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ गायक कलाकार बनाना चाहता है तो उसमें वहां पर तबला वादक की क्या भूमिका, हारमोनियम बजाने वाले की क्या भूमिका, इसी के साथ में वहां पर उसको प्रॉपर तरीके से धुन देने वाले की क्या भूमिका। जब यहां पर हो सकता है कि मुख्य कलाकार जो होता है, मुख्य गायक, जब अपने लंबे लंबे सुरों में वहां पर अटक जाता है, कभी कभी ये भटक जाता है, तो उसके पीछे जो चलने वाले जो साथी लोग होते हैं वो फिर उनके अंतरंगों को उठाते हैं, तो उनकी वहां पर क्या भूमिका। तो आंसर ये आता है कि क्या इसको ऊंचे पायदानों पर ले जाने में ये जो हमारे पास यहां पर लोग आते हुए दिखाई देंगे, इनकी यहां पर भूमिका होगी। यदि पाठ का मर्म अगर आपको यहां से समझ में आ जाएगा तो ये इसी बात की तरफ बिलोंग करता हुआ दिखाई देगा, ये इसी मुख्य बात की तरफ बिलोंग करता हुआ दिखाई देगा कि ये पाठ जो है, ये पाठ आपके पास यहां पर किस दिशा में, तो ये है कि ऊंचाइयों पर जाने वाला जाए और उस पर सहयोग करने वाले लोगों को लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सभी लोगों का योगदान कहीं ना कहीं होता है। इस बात को लेकर के इसमें कहा गया है। फिर ये कहा जाता है कि इसकी और अन्य कुछ कविताएं देखते हैं तो एक शब्द आता है पूंजीवादी, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, उसी प्रकार से शब्द है पूंजीवादी की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है, और वहां पर जहां छल और छद्म जैसी कुछ बातें आती हुई दिखाई देती है, उस छल और छद्म जैसी बातों को भी इन्होंने अपनी कविताओं में यहां पर लिखने का प्रयास किया। चूंकि जब ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कविताएं लिखते हो और अगर आप अच्छी कविताएं लिखते हो तो आपको छंदों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पर यह है कि जब छंदों का सहारा लेते हो तो वार्णिक छंद का कॉन्सेप्ट जाओगे तो वर्णों से आगे पीछे नहीं हो सकते, मातृ छंद में जाओगे तो मात्राओं के आगे पीछे आप यहां पर नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में जब अगर आप यहां पर लिखते हो तो फिर अपने मन के भाव जो प्रॉपर तरीके से बताना है वो आप बता नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर इनकी कविताओं में यह कहा जाता है कि खड़ी बोली के साथ साथ यहां पर मुक्त छंद जैसी संकल्पना इसमें आती हुई दिखाई देती है, अर्थात यहां पर ये मात्रा और वर्णों के बंधन में बंद करके अपनी रचनाओं को लिखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको ये पता था कि मैंने अगर इन बंधनों में अपनी कविताओं को लिखना स्टार्ट कर दिया तो मैं मेरे मन की बातें
जो यहां पर इस समाज जनों के मध्य पहुंचाना चाहता हूं मैं प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो ये बात जो है इसमें यहां पर आती हुई दिखाई देती है और कहीं ना कहीं ये बोलचाल की भाषा में पूरा का पूरा अपना काव्य लिखने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं यार बिल्कुल ये तो हमारे सामने है और वहां पर बात होती हुई दिखाई दे। ठीक है, तो ये एक इसमें यहां पर जनरल वाली इसमें इंफॉर्मेशन। फिर इसमें यहां पर अपन आगे की तरफ अगर चलें तो अब पाठ का जो परिचय आएगा, थोड़ी बहुत अपने पास जानकारी जो है, इस पाठ को मैंने नए मोड में रख दिया ताकि हमारे पास यहां पर किसी भी प्रकार के किसी भी लेवल के यदि क्वेश्चंस आ जाएं तो उन क्वेश्चनों से जो है हम भटके नहीं और हमारा काम इसमें यहां पर बन जाए। जैसे यहां पर लिखा है कि संगतकार जो पाठ है उसका जो है अपने को कंपेडियम करना है। अब इसमें यहां पर बात आती हुई दिखाई दी, पहला गीत निर्माण में सहयोग। मुख्य गायक के साथ संगीतकार, गीतकार और वाद्य यंत्र वादक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो गीत होता है, इस गीत में यहां पर गीत के लिखने से लेकर के उसके वहां पर जब ये गीत गाता है तो उस दौरान भी पीछे जो है लोग इसके यहां पर सपोर्ट में होते हैं। और होना इसलिए पड़ता है क्योंकि लंबी लंबी जब राग होती है, वैसे तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो संगतकार है, जो मेन गायक कलाकार है, उसकी आवाज ऐसी होती है जैसे चट्टान जैसी हो, लेकिन ये चट्टान जैसी आवाज भी कभी धीमी पड़ती हुई दिखाई देती है। तो जब अगर ये धीमी पड़ती है आवाज, तो उस धीमी पड़ती हुई आवाज को या उसके मुखड़े को वापस कौन संभालता है, जिससे ये कवि अपने वापस सर्वश्रेष्ठ वाले पायदान को बरकरार रख सके, तब वहां पर नाम आता है कि इनके साथ साथ चलने वाला जो संगतकार होता है वो बड़ी भूमिका निभाता है। फिर पॉइंट आया संगतकार की भूमिका। संगतकार मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गायन को प्रभावशाली बनाता है। लेकिन एक बात यही है इसमें कि यहां पर पहले तो मेन गायक ही गाएगा, लेकिन उसके पीछे सेम हूबहू वाली जो चीजें हैं वो दोहराने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे द्वारा यहां पर शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न आप लोगों के लिए डेवलप कर दिए जाते हैं, तो ये पीछे पीछे जो चलने वाले हैं ये भी अपने प्रश्नों को एज इट इज कॉपी करके, जबकि ये अपनी खुद के कलम से लिखे हुए प्रश्न है, यहां पर मेहनत की हुए, और बाकी आते हैं और कहते हैं मैंने बनाया, है ना। तो ये जो है आप इससे यहां पर मूल्यांकन करते जाइए और देखते जाइए कि कौन जो है कितना, क्योंकि अगर अपना वीडियो पहले आ गया और उसमें से हूबहू प्रश्न आ रहे हैं तो हूबहू प्रश्न कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि इसकी गाइड कुंजी के कॉपी किए हुए नहीं है। तो यहां पर भी उसी प्रकार से बात आती है इसमें कि गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर के गायन को प्रभावशाली बनाते हैं संगतकार। मुख्य सुरों को पकड़ने में सहायता। जब मुख्य गायक सुर से भटक जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जब लगातार ये गाते रहते हैं तो ये भटक जाते हैं, तो संगतकार उसे सही सुर पर लौटने में मदद करता है और फिर वहां से वापस ये अपनी जो मेन गायक कलाकार होता है वो अपनी लय को पकड़ लेता है और फिर आगे की तरफ जाता है। अभी देखिए कि मुख्य गायक भी यहां से भटक गया, लेकिन उसका जो सपोर्टर था उसने कहा कि इसको यहां से ऐसे वापस चलने दो, और उसने उस बात को उठा लिया और उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन वैल्यू या इज्जत या मान सम्मान या ये माना जाएगा कि कौन मुख्य गायक कलाकार, तो नाम तो यहां पर किसी एक व्यक्ति का आएगा जो गायक का पीछे के सारे लोग जो है वो छुपते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहां से आगे अहम लेकिन गुमनाम योगदान। देखो क्या शानदार बात कही, अहम योगदान है। नहीं तो ये कवि जो है ये जो दिखाई दे रहा है अर्श, ये फर्श पर आने पर इसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये लोग न संभाले तो बात यहां पर अहम लेकिन गुमनाम, लेकिन इनको पहचानता कोई नहीं है। पहचानता तो उसी को है जो मैन यहां पर अपने हाथ में माइक लिए हुए बैठा हुआ है और जिसको आप यहां पर गायक के नाम से जानते हैं। संगतकारों को साइड में रख दिया जाता है। संगतकार और अन्य सहयोगी अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं और गुमनाम रह जाते हैं। अन्य कलाओं में भी संगतकार जैसी भूमिका, जैसे मान लो ये है कि मुझे नाटक करना है। अगर मुझे नाटक करना है तो क्या नाटक करने में भी मुझे सहयोगी की आवश्यकता लगेगी? यदि मुझे फिल्म बनाना है तो क्या मुझे फिल्म बनाते समय मुझे सहयोगी की आवश्यकता लगेगी? जब मुझे मकान बनाना है तो मकान बनाने के दौरान जब एक इंजीनियर मकान बनाता है, जब वो ड्राइंग तैयार करता है, आर्किटेक्चर करता है, तो क्या वहां पर सहयोगी की आवश्यकता लगेगी? क्या बिना मजदूरों के वो अपने मकान को बना सकता है? लेकिन जब चर्चा होगी कि अरे शानदार वाला डिजाइन वाला मकान अरे फलाने आर्किटेक्चर इंजीनियर ने बनाया, जबकि पता था वहां पर कि उनके नीचे काम करने वाले जितने यहां पर संगतकार थे, सहयोगी थे, सबको भुला दिया गया। नाटक, फिल्म, संगीत और नृत्य में भी कई लोग पर्दे के पीछे रहकर सफलता में योगदान देते हैं। इतिहास और समाज में भी सहयोग की महत्ता। किसी भी नायक की सफलता के पीछे, मतलब क्या बड़ी बात कही कि जब यहां पर हमने बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, बड़े बड़े काम होते भी दिखाई देते हैं। जब भी कोई, जैसे अगर आज भारत के प्रधानमंत्री की भी बात कर ली जाए तो क्या वो भारत के प्रधानमंत्री ही सारे काम कर रहे हैं? आंसर है नो।
फिर यहां पर उनके जो आइट साइट में यहां पर जो सहयोगी है वो सब के सब मिलकर के काम करते हैं, लेकिन परख, लेकिन यहां पर मान सम्मान किसको? तो एक जो मेन यहां पर फ्रंट लाइन में होता है उसको, बाकी जब करने धरने वाले तो उसके सब सहयोगी हैं जो सब गुमनाम बैठे हुए हैं। फिर यहां से चलते हैं आगे की तरफ। संवेदनशीलता विकसित करना, कविता हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि हर सहयोगी का अपना महत्व होता है। तुम जब अगर आप अपनी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में अगर आपने नाम कमाया है तो उसमें आपके हर एक सहयोगी का योगदान है। आप अपने अकेले आप अपने आप नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जाना है जाइए, आपके सहयोगी ने आपका सहयोग किया लेकिन आप उनको भूलिए मत। कविता की दृश्यात्मकता और संगीत की समझ, कविता ऐसी गति देती है कि पाठक सभी दृश्यों को अपनी आंखों के सामने घटित होता महसूस कर सकते हैं। मतलब यहां पर इस प्रकार से जब इसको चर्चा होती है, जब आगे की तरफ बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि कोई कविता सुन तो रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने यहां पर फिल्म चल रही हो। ये पूरी की पूरी बात यहां पर इसमें आती हुई दिखाई देती है। इसमें अब यहां छोटी कविता है इसलिए इसको सुनना जरूरी है, और जिसका लिखने का स्टाइल था पर्टिकुलर यहां पर ये बंधे नहीं, पर्टिकुलर इसमें यहां पर बंधे नहीं कि मुझे वार्णिक में लिखना है, कि मुझे मात्रिक में लिखना है, कि मुझे वार्णिक वृत्त में लिखना है, कि मुझे यहां पर सममात्रिक छंद लिखना है कि अर्धसममात्रिक छंद लिखना है, कि इसमें ये बंधे नहीं। इसलिए इनकी कविता में कहीं पर आप मात्राएं ज्यादा देखेंगे, कहीं पर आप कम देखेंगे। जो इस प्रकार की आइडियोलॉजी होती है वो छंद की दृष्टि से कहां जाती है आप सब जानते हैं। कविता शुरू। मुख्य गायक के चट्टान जैसे, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, भारी स्वर का साथ देती कौन? सहयोगी। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई है थी। मतलब यहां पर ये जो पीछे वाले लोग हैं इनकी आवाज तो सुंदर है लेकिन यहां पर कमजोर है। किसकी तुलना में? गायक की तुलना में। इस कविता में मंगलेश डबराल साहब ये बताते हैं, और उन्होंने कहा कि ये कांपती हुई है क्योंकि मेन तो यहां पर वो है, और ये चाहते भी नहीं है कि ये गिर जाए और हम इससे यहां पर ऊपर की तरफ चले जाए। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है कौन? संगतकार। फिर आगे, या उसका शिष्य, उसका भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की मतलब इसकी आवाज इतनी धुआंधार इसमें इस चैप्टर में बताया गया है कि चट्टान जैसी बिल्कुल यहां पर कड़क और गरज के साथ आने वाली आवाज। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मतलब यह है कि जब जब अगर हम यहां पर किसी भी संगीतकार की इस दुनिया में बात करें, जब ऊंचाइयों पर अगर वो गया है, कोई भी गायक जब ऊंचाइयों पर गया है तो उसमें यहां पर सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो आंसर आता है उनके सहयोगियों का। फिर यहां से आगे, गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, तब ये संभाल लेता है कौन? संगतकार। यही तो इस दुनिया का महत्व है कि जब अगर आप अपने लाइन से, मार्ग से अगर आप भटक रहे हो, आपके सहयोगी ने आपको अगर संभाल लिया तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर, उसकी एक जो सीमाएं होती है, अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनाद में। सीमाओं को लांग करके, सीमाओं को लांग करके अगर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर उसको वापस मुख्य धारा में लाने का काम इस पाठ के अनुसार कौन करता है? तो आंसर आता है यहां पर संगतकार। आगे, तब संगतकार ही स्थायी को संभालते रहता है। स्थायी कौन? गायक। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे यहां पर इस गायक को, जो मेन गायक होता है, उसको यहां पर संभालने का काम कौन करता है? तो उसने यहां पर कहा कि यह करता है जिसके साथ संगतकार होता है, और इस प्रकार से उसको समेटता है कि जिस प्रकार से यहां पर इसने अपना सामान पीछे छोड़ दिया हो उस प्रकार से वापस आवाज में आवाज मिला करके उसको फिर वहां पर मेन लाइन पर लाने का काम करता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, कि जब वो नौसिखिया था, ये गायक जब सीख रहा था, जब अपने गुरु के पास जा रहा था और जब ये अपने मार्ग से भटक जा रहा था, तब गुरु इसको वापस यहां पर अपनी सीढ़ी पर ला रहे थे। जैसे हम कई बार कहते हैं कि अब दुनियादारी की इतना कचरा जो है वो भलते भलते आपको इतनी, जैसे मान लो अगर मंगलेश डबराल साहब लिखे हैं, कोई एक आध कविता तो लिखी नहीं है, लेकिन यहां पर दुनियादारी कविताओं के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, तब कहते हैं कि बेटा मत भटके यदि उद्देश्य को प्राप्त करना है तो। भाई पाठ का नाम लिख रहा है ना, पाठ की तरफ फोकस करा रहा है ना, क्यों इधर उधर की दुनिया में जाकर के जो है वो अपना समय व्यस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर किसी अगले अवसर का इंतजार करेगा। ठीक है। फिर यहां पर आगे कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इट मींस किसका? तो आंसर यहां पर कभी देखा होगा कि जब हम भी बोलते हैं तो अचानक जो है गला बैठ जाता है।
फिर यहां पर प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, प्रेरणा साथ छोड़ देती है उसका, किसका? मुख्य का। उत्साह उसका खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लगातार गा रहा है, तब यहां पर इसको कौन संभालता है? संगतकार, उसका सहयोगी। आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, आवाज अब ऐसी हो गई जिसे लगता है राख गिर रही हो, तभी मुख्य गायक हो ढांढस बंधाता। कौन? संगतकार। कौन? सहयोगी। और उससे वो मतलब इस चैप्टर की खासियत है कि वो सहयोगी कभी उससे आगे निकलना नहीं चाहते, और सहयोगी ये नहीं चाहता कि मैं इसको गिरा दूं और मेरे को लोग जो है जानने पहचानने लग जाए। नहीं, इतनी मानवता है, इतनी मनुष्यता है, इतनी नैतिकता है, इस पाठ के माध्यम से यहां पर बताया गया है ना। कहीं से चला आता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। संगतकार कहते हैं कि बेटा तू अकेला नहीं है गायक, तेरे साथ हम जैसा यहां पर सहयोगी हैं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। फिर आगे कि और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है, यो अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। यहां पर एक बात और है कि चट्टान जैसी आवाज पूरी इस यहां पर कविता में गायक को ही बताया गया है, और हमेशा ये जो संगतकार है, जो सहयोगी है, इनकी आवाज को धीमी और मध्यम और कांपती हुई ही बताया गया है, क्योंकि इनको लगता है कि नो डाउट कभी कभी इस प्रकार की चीजें होती है कि इससे जो है हम यहां पर ये गाय को साइड में करो और अब हम ही जो है वो अपने आप को संभालते हुए दिखाई दें। इस पार्ट में यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। वो कहता है आदमी कि वो जब संगतकार है, जब वो ऊंची आवाज में गाना नहीं गा रहा है, चट्टान जैसी आवाज में वो गाना नहीं गा रहा है, उसकी सफलता उसकी असफलता नहीं है, उसकी विफलता नहीं है, वो फेल्यूर नहीं है। बस वो है कि उसमें यहां पर मानवता है, और उसकी मानवता को यहां पर समझना चाहिए। ये इसमें जो है यहां पर पूरा का पूरा पाठ का मर्म है, जिस्ट है। मुझे लगता है कि आपको इसके बिहाव पर सारे के सारे प्रश्नों को जो यहां पर अपन ने इसमें 3 मास्टर्स क्वेश्चंस दिए हैं, और इसके बाद में फिर आपके पास यहां पर जो क्वेश्चनों का एक जो है वो समूह, जो यहां पर मौलिक दृष्टि से, जहां किसी से कोई कॉपी किए हुए प्रश्न नहीं, सारे एक एक को जो है दिमाग लगा करके बनाए हुए प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। और थोड़ा सा आप भी ये देखते रहें कि अपने पाठ पढ़ाने के बाद में कितने लोग अपने हूबहू प्रश्न निकल करके आपको सुनाते हैं कि मैंने बनाए, ऐसे लोग थोड़े से पहचाने। चलें आगे। मास्टर क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चनों की खासियत ये होगी कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना होगा। मैं इसका उत्तर दूंगा कुछ दिनों बाद। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना पड़ेगा। पहला, संगतकार कविता की भाषा कौन सी है? पहला और धुआंधार मास्टर क्वेश्चन। इसका उत्तर आप जो है वो देंगे। ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली हिंदी, और डी भोजपुरी। मुझे यहां पर इसका उत्तर चाहिए, और कम से कम 1000 लोगों का इसमें उत्तर चाहिए। मैं शुरू के 3 मास्टर क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं आपको वहां पर जो है उसमें दूंगा उत्तर, उसी कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न आपको समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन हैं ऐसे। नंबर 2, संगतकार कविता किस छंद में लिखी गई है? ए रोला में। अब रोला क्या होता है आप जानते हैं कि ऐसा सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, आप उसे रोला छंद कहते हैं। मुक्त छंद, जहां पर न तो वर्णों का बंधन होता है न ही मात्राओं का बंधन होता है, एक केचवे की भांति, एक रबर की भांति स्वच्छंद घूमता हुआ दिखाई दे, कब कहां कितनी लाइनें, कितनी मात्राएं आ जाए, कितने वर्ण आ जाए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, वो मुक्त छंद है। क्या इसमें है संगतकार कविता? दोहा छंद में यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, तो क्या इस प्रकार की इसकी कविता है? चौपाई, यह एक सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में आपके पास 16 मात्राएं होती है। क्या इस स्टाइल में संगतकार कविता को लिखा गया है? बड़ा और क्वालिटी वाला प्रश्न, लीडिंग वाला, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। थर्ड क्वेश्चन इसी कड़ी का और शानदार मास्टर क्वेश्चन, संगतकार कविता में कौन सा काव्य गुण प्रमुख रूप से होता है? काव्य गुण का मतलब वो जो काव्य की शोभा बढ़ाए, वो जो काव्य का यहां पर धर्म होता है, जो उसकी शोभा बढ़ाता है, कि जिसमें जितने ज्यादा गुण होंगे उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है। अगर हम यहां पर काव्य गुणों की चर्चा की बात करते हैं तो भरत मुनि नामक विद्वान ने कहता है कि किसी काव्य में काव्य के 10 गुण होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, जब उस प्रकार के पाठ की चर्चा होगी तब वो भी बताएंगे। आया ओज गुण, जहां पर तेजस्विता हो, जहां पर जो है वो बिल्कुल वीर जैसे बातें हो, रौद्र जैसी बातें हो। क्या कविता संगतकार इस रूप में है? ए बी प्रसाद गुण,
क्या कविता जो है वो इस रूप में है यहां पर प्रसाद गुण में, कि हम जो है उसको पढ़ें और जिस प्रकार से जब हम मंदिर में जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और बड़ा मजा आता है, उसी प्रकार से इस कविता को सुनने के बाद भी ऐसा कुछ लगा। नंबर 3, माधुरी गुण में, क्या ये कविता ऐसी है कि जब माधुरी हमारे कानों के पास आकर के बोले और ऐसा लगे कि जैसे यहां पर शहद घुलता हुआ दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में। चौथा पॉइंट है श्रृंगार गुण, ये तो कोई होता नहीं, काव्य के जो 10 गुण है उसमें श्रृंगार गुण का नाम आता हुआ नहीं दिखाई देता। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है इसमें यहां पर लिखें। जैसे मैं भी यहां पर जो भी दे रहा है उसके उत्तर को मैं बोलूंगा नहीं, है ना, सब आपने अपने उत्तर जो है इसमें यहां पर देंगे कि किसमें यहां पर क्या होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहां से जो है अगले क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, संगतकार कविता के लेखक कौन है? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, बी केदारनाथ सिंह, सी मंगलेश डबराल और डी धर्मवीर भारती। बिल्कुल सही जवाब यहां पर जो आप लोगों ने इसमें उत्तर दिया है वो सभी का इसमें कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि चूंकि पता ही है कि हम जो कविता पढ़ रहे हैं तो उसको लिखने वाला कौन है, तो आंसर आपके पास मंगलेश डबराल साहब। बिल्कुल यहां पर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका उत्तर क्या जाएगा, तो वो है अपने पास यहां पर सी। अगला प्रश्न, संगतकार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ड्रीम का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो ये है कि इसका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही जवाब सोनाली ने, रूपेश ने, गजेंद्र ने इसका उत्तर दिया कि आवाज भी एक जगह है। अब हमने यहां पर दिया हम जो देखते हैं पहाड़ पर लालटेन, कविता के नए प्रतिमान, ये जब प्रश्न हम बनाते हैं ना तो ये सब एक जैसा हूबहू नहीं सोच सकते। हालांकि कुछ नकलकार जैसे याचक दाता में तो अपने पूरे के पूरा 41 प्रश्न कॉपी करके सुना दिए कि ये जो है ऐसे होंगे। अब यहां पर क्वेश्चनों के क्रम चेंज करने लग गए आगे पीछे, पर नकलबाजों को आप थोड़ा सा पहचानने का यहां पर काम करें कि ऐसे नकलबाज कौन है। अगला पॉइंट आपके पास इसका उत्तर है ना, क्या मिल गया, आवाज भी एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? ए 1950, बी 1945, सी 1948, डी 1952। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या है आपके पास यहां पर 1948, इसका उत्तर यहां पर सही जाएगा। मई 1948 में इनका जन्म होता है। कहां पर? सबको पता है, टिहरी गढ़वाल में, जो उत्तराखंड में आता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलेश डबराल का जन्म स्थान कहां है? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी मसूरी और डी काफल पानी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। तो बेसिकली यहां पर गढ़वाल टिहरी गढ़वाल का एक गांव है जिसका नाम है काफल पानी। इस काफल पानी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है ना। वो कहां आता है? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल कहां आता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार कविता का मुख्य विषय क्या है? ए समाज में संगीतकारों की स्थिति, बी संगीतकार की भूमिका और महत्ता, सी शास्त्रीय संगीत का इतिहास, डी जीवन में संघर्ष की कहानी। अब ये प्रश्न में जो ऑप्शंस होते हैं ये खुद के बनाए हुए मौलिक हैं। अब जब इनको अगर कोई वैसे एज इट इज कॉपी अगर कर रहा है तो नकलचियों को जो है थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में यहां पर लिखे भी कि अब तक तो आपने देख भी लिया होगा कि ऐसे जो कौन लोग हैं जो अपने पाठों के प्रश्नों को कॉपी कर रहे हैं। आजकल अब सीक्वेंस बदल दिया है, अब थोड़े बहुत दिन बाद फिर ऑप्शन बदलेंगे, है ना। बाकी कॉपी करने की आदत जो है लगता नहीं है कि इतनी आसानी से वो छोड़ने वाले हैं। संगीतकार कविता का मुख्य विषय क्या है? बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर है कि संगीतकार की भूमिका और उसका महत्व, मतलब जिस बात को फोकस किया गया है वो सहयोगी पर फोकस किया गया है कि इनकी भूमिका है, इनके महत्व है, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगीतकार का कार्य क्या होता है? ए मुख्य गायक की संगत करना, बी मुख्य गायक के सुरों को बिगाड़ना, अकेले गायन करना, संगीत का अभ्यास करना। इनमें से यहां पर कोई भी चीज नहीं है। जो मुख्य गायक होता है, बिल्कुल सही जवाब, मुख्य जो गायक होता है, रूपाली ने इसका उत्तर दिया यहां पर, और आदि लोगों ने वो टाइटल आपके पास कि मुख्य गायक के सुरों को बिगाड़ना नहीं, सॉरी, मुख्य गायक के सुरों को बिगाड़ना नहीं। इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है? मुख्य गायक की संगत करना, ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ए चित्रकला में, बी अभिनय में, सी कविता और पत्रकारिता में, डी विज्ञान और तकनीक में। तो अपने यहां पर ये कहा था
कि ये कवि और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा नाम कमाया है ना? तो बिल्कुल यहां पर सभी लोगों का जो जवाब है वो यहां क्या है? सी, कविता और डबराल, कविता और पत्रकारिता इसका उत्तर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मंगलेश डबराल ने किन अखबारों में काम किया था? ए, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान, बी, जनसत्ता, हिंदी पैट्रियट और पूर्वाग्रह, सी, नव भारत टाइम्स और दैनिक जागरण, डी, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा। तो इसका पॉइंट अपने पास है यहां पर बिल्कुल सही जवाब। जनेंद्र ने उत्तर दिया इसमें कि जनसत्ता, हिंदी पैट्रियट और पूर्वाग्रह, है ना? ये वाला जो पॉइंट अपने पास यहां पर आता हुआ दिखाई देता है, इसका उत्तर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलेश डबराल की कविता में किसका विरोध किया गया है? ए, केवल सामंती बोध का, बी, केवल पूंजीवादी छल छद्म का, सी, सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म दोनों का, और डी, किसी भी सामाजिक समस्या का नहीं। तो यहां पर इसमें पूंजीवाद के साथ साथ सामंती, क्योंकि इसकी जो अन्य भी बहुत सारे यहां पर रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उसमें यहां पर ये पूंजीवादियों पर और सामंतियों पर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हैं अपनी कविताओं में। तो इसलिए इसका उत्तर यहां पर क्या है? तो आंसर आपके पास सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलेश डबराल की कविता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ए, यह छंदबद्ध होती है, बी, इसमें क्लिष्ट और कठिन भाषा का प्रयोग होता है, सी, यह छंद मुक्त होती है और सरल भाषा में लिखी गई है, इसमें केवल प्राचीन शब्दों का उपयोग किया गया है। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, और छंदबद्ध नहीं थी, वो मुक्त छंद में थी। छंदबद्ध इट मींस न वो उसमें वार्णिक छंदों के बंधन में बंधे, न वार्णिक वृत्त के बंधन में बंधे। उन्होंने जिस प्रकार की आइडियोलॉजी को, मात्रिक को नहीं छुआ, उन्होंने यहां पर संगतकार नामक कविता को अपने इसमें यहां पर छंद मुक्त होकर के लिखने का प्रयास किया। एक लाइन में कितनी मात्राएं, कितने वर्ण, मुझे इस बंधन में बंद करके अपने भावों को रोकना नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से मैं जहां चाहूंगा रुकूंगा, मैं जितनी मात्राएं चाहूंगा लूंगा। इस प्रकार की इसमें यहां पर आइडियोलॉजी आती हुई दिखाई देती है। अगला पॉइंट, मंगलेश डबराल की कविताओं में भाषा की क्या विशेषता है? ए, जटिल और दुरा है, बी, सरल सहज पारदर्शी और सुंदर है, सी, केवल संस्कृत निष्ठ शब्दों से भरी हुई है, डी, पूरी तरह से अंग्रेजी शब्दों पर आधारित है। तो ये है नहीं, बिल्कुल ये जो है इसका आंसर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहां पर क्या है? इनकी भाषा सरल है, सहज है और पारदर्शी और सुंदर प्रकार से यहां पर लिखी गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगतकार का उदाहरण नहीं है? जब मुख्य गायक गा रहा होता है, तबला वादक चाहिए, बांसुरी वादक चाहिए, हारमोनियम वादक चाहिए। यस, मुख्य वादक जो है वो संज्ञा इसमें यहां पर संगतकार का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्य जो अपना है गायक, वो तो है, वो तो हीरो है, उसी के पीछे तो चलने वाले संगतकार यहां पर ये है ना। तो इसका उत्तर बिल्कुल सारे लोगों ने यहां पर सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें इसमें। तो अगला पॉइंट आया कि संगतकार मुख्य गायक के गायन में क्या योगदान देता है? ए, उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर गायन को प्रभावी बनाता है, बी, केवल उसकी नकल करता है, गायन को बाधित करता है, मुख्य गायक से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, कभी भी उसकी चेष्टा नहीं रही। जब उसका मुख्य गायक लड़खड़ा रहा होगा तब भी ये खड़ा होता है कि नहीं बॉस, तुम ही आगे होंगे, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे, तुम जहां लड़खड़ा जाओगे फिर तुमको सपोर्ट कर देंगे और तुमको ही हीरो बनाएंगे। क्या जबरदस्त भावना है ना। तो ये पॉइंट अपने पास है इसमें कि उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर गायन को प्रभावी बनाता है। ये सब प्रश्न यहां पर धुआंधार तरीके से मेहनत करके बनाए गए मौलिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट, संगतकार कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? संगतकार की विनम्रता और उसकी महत्ता, मुख्य गायक के संघर्ष की कहानी, संगीत की उत्पत्ति का वर्णन, संगीत में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्रों का विवरण। अब जैसे ये जो प्रश्न यहां पर है एज इट इज, जब इस प्रकार की आइडियोलॉजी के साथ यहां पर बनते हैं तो एज इट इज नहीं बनते, क्योंकि किसी की नकल नहीं है। ये ओरिजिनल आइडियोलॉजी के साथ जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा वो प्रकार के आपके पास प्रश्न हैं जो खुद की मेहनत के हैं, है ना। तो संगतकार की विनम्रता और उसका महत्व, इसका वर्णन किया गया है। संघर्ष से कोई लेना देना नहीं, संगीत की उत्पत्ति से कोई मतलब नहीं है, संगीत में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्रों का विवरण से कोई मतलब नहीं। अब देखो, पाठ की सही तरीके से समझ नहीं होगी
तो आप ये मान सकते हैं कि क्या हम इनके उत्तर गलत देने की संभावना है? आंसर है यस। ठीक है, पर मेहनत करने वाला साथी तुम्हारे साथ अभी यहां पर खड़ा हुआ है और भी धुआंधार तरीके से मैं आपको इसमें लगातार एग्जामिनेशन तक जुड़ा हुआ रहूंगा ताकि आप कभी लड़खड़ाए न। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। संगतकार कविता के माध्यम से कवि किन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? ए, केवल संगीतकारों की तरफ, बी, मुख्य कलाकारों की तरफ, सी, सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की तरफ, डी, केवल गायक की। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। इसका यहां पर लक्ष्मी आदि ने इसका उत्तर दिया कि सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की यहां पर बात आती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो वो पॉइंट अपने पास है यहां पर सी, है ना? बिल्कुल इसका जवाब क्या है? तो आंसर इसमें अपने को सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार का मुख्य कार्य क्या होता है? ए, मुख्य गायक के सुरों में अपने सुरों को मिलाना, बी, स्वयं प्रमुख गायक बनना, सी, संगीत में बाधा डालना, और डी, केवल वाद्य यंत्र बजाना। नो, बाधा कभी नहीं बने, मुख्य गायक नहीं बनना, जो हमारा बॉस है उसी को हम बॉस बनाएंगे। मुख्य गायक के सुरों में अपने सुरों को मिलाते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट, संगतकार जैसे व्यक्ति केवल संगीत में ही नहीं बल्कि किन अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं? क्या बढ़िया प्रश्न बना है। ये प्रश्न जो है मेहनत की उपज है। केवल नृत्य में, केवल खेल में, सिनेमा और भवन निर्माण में, केवल साहित्य में? तो संगीत में ही नहीं बल्कि किन अन्य क्षेत्रों में? तो यहां पर सिनेमा बनाने वाले को भी बहुत सारे संगतकारों की सहयोगियों की आवश्यकता है। उसके साथ साथ में भवन निर्माण बनाने वाले को भी बहुत सारे सहयोगियों की आवश्यकता है, जो हमेशा भवन बनने के बाद में, उसका नाम अच्छा होने के बाद में वो नदारद होते हुए दिखाई देंगे, गुमनाम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहां पर भावना ने इसका उत्तर दिया और आदि लोगों ने कि इसका उत्तर जो है जाएगा आपके पास सी, है ना? चलते हैं नेक्स्ट। संगतकार की भूमिका का सिनेमा में कौन सा उदाहरण प्रयुक्त होगा? ए, फिल्म के निर्देशक का, सह कलाकार डुप्लीकेट सह नर्तक व स्टंटमैन का, फिल्म की मुख्य अभिनेता का, फिल्म के निर्माता का। तो यहां पर ये इसका उत्तर है नहीं, ये इसका उत्तर है नहीं, ये है नहीं। सह कलाकार, सहयोगी, डुप्लीकेट, सह नर्तक, स्टंटमैन, ये सब जो है यहां पर इसमें कौन होंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें संगतकार की भूमिका होगी, सहयोगी की भूमिका होगी। बिल्कुल इसका उत्तर जो है वो अपने पास यहां पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भवन निर्माण क्षेत्र में संगतकार जैसे व्यक्तियों की भूमिका कौन निभाता है? भवन निर्माण जैसे क्षेत्र में संगतकार जैसे व्यक्ति की भूमिका कौन निभाता है? ए, आर्किटेक्ट, बी, बिल्डर, सी, मजदूर जो भवन का निर्माण करता है, और डी, भवन मालिक। तो यहां पर सहयोगी इस पाठ के संदर्भ में जब इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब नितिन ने इसका उत्तर यहां पर दिया कि मजदूर जो भवन निर्माण में, यहां पर भवन के निर्माण में सहयोग करते हैं, संगतकार की भूमिका निभा करके बड़ी बड़ी धुआंधार वाली मल्टियां बनाते हैं। चलते हैं आगे। संगतकार मुख्य गायक गायिका की मदद किस प्रकार करता है? अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा करके? कभी भी नहीं करता। वो कहता है मेरा बॉस की ही आवाज चट्टान जैसी होगी, मैं जो है उसको नीचे गिराना नहीं चाहता, मैं तो उसका सहयोगी हूं। मुख्य गायक के गायन में मधुरता और स्थायी बनाए रख करके मुख्य गायक की जगह खुद गाना शुरू कर दे? कभी नहीं। खुद अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं करते, है ना? मुख्य गायक को रोक करके कभी भी यहां पर नहीं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो अपने पास की मुख्य गायक के गायन में मधुरता और स्थायी जो है स्थिरता बनाए रख करके। तो इसका उत्तर गया अपने पास यहां पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायन के दौरान संगतकार मुख्य गायक की किस स्थिति में सहायता करता है? जब गायक थक जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है। जब गायक भटक जाता है, हां कभी कभी वो भटक जाता है। जब गायक, इस कविता के अनुसार, जब गायक की आवाज भारी हो जाती है, हां तो फिर बोले लगाओ उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब। सभी के उत्तर यहां पर आप लोगों के इसमें सही हैं। इसका उत्तर जाएगा आपके पास डी, सही। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। संगतकार का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ए,
अपनी श्रेष्ठता दिखाना? नहीं। मुख्य गायक की श्रेष्ठता बनाए रखना? यस। मुख्य गायक से अधिक प्रसिद्ध होना? कभी नहीं। मेरा बॉस ही रहेगा। केवल अपने वाद्य यंत्र पर ध्यान देना? नहीं, है ना। तो इसका उत्तर क्या गया? तो यह है अपने पास यहां पर मुख्य गायक की श्रेष्ठता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से अधिक ऊंचा क्यों नहीं उठाता? क्या धुआंधार प्रश्न है ना, मजेदार प्रश्न है बेटा। वैसे प्रश्नों को जब कोई नकल करते हैं तो इन नकलचियों पर थोड़ा सा लगता है, तरस आती है कि जो है थोड़ी बहुत तो वो कहेंगे कि मैं है ना, क्योंकि उसकी आवाज मधुर नहीं होती, क्योंकि वह मुख्य गायक का सम्मान बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे गाने में रुचि नहीं होती, क्योंकि वह गाने में असफल होता है। क्या बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि वह मुख्य गायक का सम्मान बनाए रखना चाहता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए जो बॉस है सो बॉस ही रहेगा, जो बॉस है वो बॉस ही रहेगा। हम तो यहां पर पीछे पीछे ही चलेंगे। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट 24 नंबर का, कवि संगीतकार की हिचक को किस रूप में देखता है? ए, उसकी विफलता के रूप में, बी, उसकी मनुष्यता के रूप में, सी, उसके डर के रूप में, डी, उसकी लाचारी के रूप में। अच्छे ऑप्शन बनाएं, समय लगता है ऐसे प्रश्नों को बनाने में। उसकी विफलता? नो, विफल नहीं है। कभी कभी तो इतने धुआंधार होते हैं यहां पर कि ये जो पीछे वाले हैं वो जो है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बोस होता है। वो मानवता बनाए रखने चाहते हैं, वो मनुष्यता बनाए रखना चाहते हैं। डर नहीं है, लाचार नहीं है, लेकिन मानवता है, नैतिकता है, मनुष्यता है। इसलिए जो है कवि संगीतकार की हिचक को किस रूप में देखता है? संगीतकार सहयोगी। वो ये देखता है कि यार उसके अंदर अभी भी मानवता है। वो अपने बोझ को गिरा करके अपना कॉलम ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं करता। ठीक है, चलते हैं यहां पर अगला पॉइंट। इसमें 25 नंबर पर, संगीतकार का संकोच किसका प्रतीक है? ए, उसके आत्मविश्वास का, उसकी असफलता का, उसकी विनम्रता और समर्पण का, उसकी कामचोरी का? नहीं, कामचोर नहीं है। आत्मविश्वास, असफलता नहीं, उसकी विनम्रता और समर्पण का भाव कि जो कुछ भी है मेरा गायक नीचे ना आए, हम सहयोगी हैं, सहयोगी रहेंगे। इसकी लाइन को काट करके हम ऊंचा उठने का प्रयास नहीं करेंगे, जो आजकल नकलची करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट अपने पास इसमें जो आता हुआ दिखाई दिया, तो उसकी विनम्रता और समर्पण भाव। चलते हैं अगला, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सफलता में कौन कौन योगदान देता है? ए, केवल उसका व्यक्तिगत प्रयास? नो। केवल उसके परिवार के लोग? नो। उसके सहायक कर्मचारी? हां। उसके प्रशंसक? यस। उसके सहयोगी? यस। केवल भाग्य और संयोग? नो। व्यक्ति की सफलता में उसके कर्मचारी, उसके प्रशंसक और उसके सहयोगी। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर जो है वो प्रॉपर वाला क्या जाएगा? तो आंसर अपने पास इसमें जाएगा सी। इसलिए आप भी इस बात पर अपने दोस्तों यारों के मध्य लाभ लेने दीजिए, इस अनूठी गंगा के प्रवाह का, सरस्वती मां के प्रवाह का, जो ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए मेहनत करना चाहिए और मैदान में आना चाहिए। लेकिन नहीं तो हम भी 2005 से लंबे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा देखते रहे, लेकिन लगा कि यहां पर ऑनलाइन में जो है वो आप लोगों से कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही, सोचा कि मदद कर दी जाए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब मुख्य गायक तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर लड़खड़ाने लगता है तो संगीतकार क्या करता है? ए, गाना बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि गाना बंद कर दिया तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, उसका बोस नीचे आ जाएगा। मुख्य गायक की आलोचना करता है? नहीं, आलोचना नहीं करता, सपोर्ट करता है, अपने स्वर से उसकी कमी को पूरा करता है। मुख्य गायक से आगे बढ़ने की कोशिश करता है? नहीं, अपने स्वर से उसकी कमी को पूरा करता है कि अभी ये लड़खड़ा गया है, कोई बात नहीं, मैं वापस यहां पर ताल से ताल मिला करके मेरे मुख्य जो गायक है उसको वापस आगे बढ़ा दूं। क्या सोच है सहयोगियों की, आप देखिए,
है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, इसका उत्तर अपने पास है यहां पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, सफलता के शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है तो उसके सहयोगी उसकी कैसी मदद करते हैं। ए, उसका मजाक उड़ाते हैं, नहीं। उसे छोड़कर चले जाते हैं, नहीं। आज की दुनिया में यही होता है, जरा आदमी लड़खड़ाया कि आगे पीछे वाले जो है सब पहले खिसकने का प्रयास करते हैं। पाठों में दम तो है, इसीलिए तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उसे मानसिक और नैतिक समर्थन देते हैं 100%। उसे असफल होने देते हैं, नहीं। आजकल तो सोचे मरने दो, जान दो इसको, अच्छा है, नीचे जा रहा है। पर पॉइंट यहां पर यही है कि शिखर पर पहुंच करके तो इसका उत्तर क्या जाएगा, तो उसे मानसिक और नैतिक समर्थन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संगतकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। ए, वह हमेशा मुख्य गायक से आगे गाने की कोशिश करता है, नो। अब देखो ये जो इतने बड़े बड़े जो ऑप्शंस होते हैं, ये गाइड कुंजियों की नकल किए हुए नहीं है, ये खुद उसमें वहां पर बैठ करके दिमाग लगाते हैं। अब अगर ऐसे एज इट इज अगर नकल कर लेते हैं तो समझ जाओ कि क्या है इनकी स्थिति। देख लेना, जो वह मुख्य गायक की सहायता करता है और उसका सम्मान बनाए रखता है, हाँ। वह मुख्य गायक के गाने की आलोचना करता है, वह स्वयं मुख्य गायक बनने का प्रयास करता है, नो। पाठ की थीम यदि समझ में आ जाती है, सही तरीके से यदि प्रस्तुतिकरण हो जाता है, तो प्रश्न यहां पर यूं एक झटके में उड़ते हुए दिखाते हैं। और समस्याएं थी भी, हमारे आने से पहले जो है लोग यहां पर एक एक पाठ के चैप्टरों में 5-5, 10-10 प्रश्नों में दम भूल जाते थे। अपन ने तो यहां पर जो है वो लाइन खींच दी। अगर चाहें तो इसमें भी यहां 100 प्रश्न धुआंधार तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आज लगभग आपको 50-60 प्रश्न कराएंगे। प्रसिद्ध कलाकार की सफलता के पीछे कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण होता है। केवल उसकी खुद की मेहनत, नो। उसकी पूरी टीम का योगदान, यस। केवल उसकी किस्मत, नो। केवल उसकी प्रशंसा करने वाले लोग, नो। उसकी पूरी टीम का, क्योंकि पाठ का नाम है सहयोगी, संगतकार। याद नहीं करना, एक बार सुन लिया इट मींस अपना काम यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका आंसर यहां पर क्या गया, तो उत्तर जाएगा बी। आगे, संगतकार का मुख्य गायक के प्रति कैसा दृष्टिकोण होता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा, नहीं। सहयोग और समर्पण, यस। तटस्थ और उदासीन, नहीं। असंतोष और उपेक्षा, नहीं। अपने बापू का क्या जा रहा है, मरने दो। कुछ सहयोगी ऐसे होता है, लेकिन ये तो ऐसा है कि नहीं, तुम लड़खड़ाओगे तो भी तुमको लड़खड़ाने नहीं देंगे, हम उठा लेंगे और फिर वहां से तुमको कहेंगे कि फिर चलना शुरू कर दो। फिर वापस जो है वो अपनी तान में तान मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। मानना पड़ेगा, मंगलेश जो है साहब ने यहां पर कितना प्यारा पाठ और उसकी सहायता से सहयोगी को जो है वो कितना उन्होंने मूल्य दिया है, इस बात को आप देखिए कि क्या जबरदस्त है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर का, संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है। मुख्य गायक से आगे गाने की, मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर गायन को प्रभावशाली बनाने की, यस। केवल वाद्य यंत्र बजाने की, नो। मुख्य गायक की आलोचना करने की, नो। उत्तर क्या गया, इसका उत्तर बी। चलते हैं अगला पॉइंट। मुख्य गायक जब सुर साधना में खोकर भटक जाता है तो संगतकार क्या करता है। गाना बंद कर देता है, नहीं। मुख्य गायक को गाने से रोक देता है, नहीं। उसे मुख्य सुरों को फिर से पकड़ने में मदद करता है, खुद मुख्य गायक की जगह नहीं लेता। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, अगला क्वेश्चन। कविता के अनुसार संगतकारों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। वे हमेशा प्रसिद्ध होते हैं, नहीं। प्रसिद्धि तो अपने बॉस को दिलाना चाहते हैं। वे मुख्य गायक से आगे गाते हैं, नहीं। वे गुमनाम रहकर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुख्य गायक की जगह लेने का प्रयास करते हैं, नो। इसका उत्तर क्या जाएगा, आंसर अपने पास यहां पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगतकार कविता हमें क्या सिखाती है। केवल मुख्य गायक ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं। सहयोग देने वाले व्यक्तियों का भी महत्व होता है। संगतकार को अपनी पहचान बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य गायक को संगतकार की आवश्यकता नहीं होती। सहयोग देने वाले व्यक्तियों का भी महत्व होता है जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा होता है। तो अगला पॉइंट, संगतकार कविता में किन किन माध्यमों में सहयोगी के महत्व को स्वीकार किया गया है। केवल संगीत में, केवल नृत्य में, केवल नाटक और फिल्म में, नो। नाटक में भी, फिल्म में भी, संगीत में भी, नृत्य में भी और समाज के अन्य क्षेत्रों में भी जो अपनी ऊंचाइयों पर जा रहे होते हैं उसके आसपास सहयोगियों का बड़ा योगदान होता है।
तो इसका उत्तर क्या? बिल्कुल सारे लोगों ने जो है यहां पर इसका आंसर दिया है। रितु ने इसका उत्तर सही दिया है और भावना आदि लोगों ने भी इसका उत्तर सही है कि इसका उत्तर डी जाएगा। अब तो लगभग सारे के सारे प्रश्न के उत्तर जो है वो सही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सही जा रहे हैं क्योंकि अब पाठ का जो मर्म था, जिस्ट था, वो हमको लगभग पकड़ में आ गया। अगला पॉइंट, संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता कविता को कैसी गति प्रदान करती है? कविता को धीमी गति देती है, कविता को बोझिल बना देती है, कविता को ऐसा रूप देती है जैसे दृश्य आंखों के सामने घट रहे हो। मतलब जब कविता सुन रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने ही यहां पर सब कुछ खड़ा है। तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट है, इसका आंसर क्या जाएगा? तो ये पॉइंट अपने पास है यहां पर सी, है ना। कविता को ऐसा रूप देती है जैसे दृश्य आंखों के सामने घट रहे हो। 38, संगीतकार कविता में मुख्य गायक की आवाज कैसी बताई गई है? मुख्य गायक की आवाज हल्की और मधुर, नो। चट्टान जैसी भारी, यस। मध्यम और धीमी, नो। अब ये देखो, इन दोनों ऑप्शनों में यहां पर समानताएं हैं, पर कविता में क्या बताया गया है? तो कविता में चट्टान जैसी भारी बताया गया है। तो कविता में जो बताया गया है वो चट्टान जैसी भारी ही अपने को यहां पर ध्यान में होना चाहिए। हम हमारा उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे तो गलत हो जाएगा, लगने को सही लगेगा, लेकिन वहां पर सही में प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो आंसर अपने पास यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला 39, संगीतकार की आवाज को कविता में किस प्रकार वर्णित किया गया है? संगीतकार की आवाज को सुंदर, यस। कमजोर, यस। कांपती हुई, यस। तेज और ऊंचा होना नहीं चाहता क्योंकि गायक को श्रेष्ठ बनाना है। कर्कश और कठोर है नहीं, धीमी और अस्पष्ट है नहीं। तो यहां पर अब देखो, ये ऑप्शन ऐसे हैं जो अपने को थोड़े से परेशान कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मेन बॉस का मान सम्मान रखना है, इसलिए कमजोर और कांपती हुई कविता में बकायदा अगर आपने उसको ध्यान से देखा है तो वहां पर सारी चीजें आती हुई दिखाई देती है। अगला, मुख्य गायक को संगीतकार की सहायता से क्या याद आ जाता है? मुख्य गायक को संगीतकार की सहायता से क्या याद आ जाता है? ए, उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। हाँ, नए गीतों के बोल, नो। संगीत की नई धुन, नो। श्रोताओं की तालियां, नो। संगीतकार जब वो नौसिखिया था तो उसकी गुरु उसकी मदद कर दिया करता था। आज जब वो ऊंचे पायदानों पर बैठा हुआ है तो उसके सहयोगी, उसके संगीतकार उसकी मदद कर दिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार की भूमिका किससे मिलती जुलती बताई गई है? गुरु की जो शिष्य को सही सुरों पर बनाए रखता है, एक श्रोता की जो सिर्फ गायक को सुनता है, एक प्रतियोगी की जो गायक से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, गाने की कोशिश करता है, एक लेखक की जो नए गीत लिखता है, गुरु की जो शिष्य को सही सुरों पर बनाए रखता है। मैंने शुरू से ही कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि आपको इधर उधर भटकने नहीं देना है। हो सकता है मैं यहां पर आपके लिए संगीतकार की भूमिका निभा रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप अपने उद्देश्य को, आप अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करो, छुओ। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास कि गुरु की जो शिष्य को सही सुरों पर बनाए रखता है। ठीक, अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला है, ये दिमाग की उपज है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य गायक जब सुरों की दुनिया में खो जाता है तो वह क्या भूल जाता है? ए, संगीतकार की भूमिका, मुख्य सुर और तान की बारीकियां, गाने के बोल और संगीत की लय। जब सुरों की दुनिया में खो जाता है तो वह क्या भूल जाता है? वो मुख्य सुर ही भूल जाता है, मुख्य गायक। और तभी तो संगीतकार उसको वापस वहां से उठा करके फिर ऊपर की तरफ करते हैं। तान की बारीकियां भूल जाता है क्योंकि इतना मग्न हो जाता है। तब यहां पर जो संगीतकार होते हैं, जब भटक रहा होता है तो फिर इसको मेन लाइन पर लाने का काम करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा शब्द का क्या अर्थ है? गीत का पहला भाग, ए। बी, गीत की अंतिम पंक्ति। सी, मुखड़े को छोड़कर गीत का शेष भाग। यस, कविता के, संगीतकार कविता के संदर्भ में अंतरा शब्द का मतलब होता है मुखड़े को छोड़कर गीत का शेष भाग। डी, गीत की धुन। यस, नो, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? मुखड़े को छोड़कर गीत का शेष भाग। आंसर है आपके पास 43 का सी। नेक्स्ट पॉइंट, तान का क्या तात्पर्य है? ए, संगीत में स्वरों का कलात्मक विस्तार। तान में तान, सुर में सुर मिलाए जा। गीत की मुख्य पंक्ति, नो। गायक का सुर, नो। कोई संगीत वाद्य, नो। संगीत में स्वरों का कलात्मक विस्तार। तो इसका उत्तर क्या गया? ए। नेक्स्ट पॉइंट 44,
सरगम का अर्थ क्या है? किसी गीत का मुखड़ा, 7 सुरों का समूह, 7 सुरों का 7 सरगम, है ना? किसी संगीत वाद्य का नाम, गायकों का एक समूह नहीं, सरगम, 7 समूह, सुरों का समूह। इस कविता के संदर्भ में इसका मीनिंग यह है। नेक्स्ट पॉइंट, अनहद शब्द का क्या अर्थ है? बहुत धीमा स्वर, नो। बिल्कुल सारे लोगों का सही उत्तर है। बहुत सारे अब इतने जो है यहां पर दे रहे हैं। बहुत ऊंचा स्वर, नो। अनाहत या सीमातीत, यस। सीमा लांग करके, है ना? तो इसका पॉइंट जो है वहां आगे मैंने पार्ट में चर्चा किया था। एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र, नो। क्या गया इसका उत्तर? यह है अपने पास यहां पर सी। अगला, संगतकार की भूमिका क्या होती है? वह मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाता है, नो। वह मुख्य गायक की सहायता करता है और स्थायी को संभाले रखता है। बड़ा महत्व है यहां पर, स्थायी को संभाले रखता है कि मेरा जो बॉस है जिस पायदान पर बैठा हुआ है उसको हमको नीचे नहीं आने देना है। वह केवल ताल बजाने का काम करता है, नो। वह मुख्य गायक के स्थान पर गाता है, नो। तो इसका उत्तर क्या गया? वह मुख्य गायक की सहायता करता है और स्थायी को संभाले रखता है। अगला, समेटना शब्द का क्या अर्थ है? संगतकार कविता के संदर्भ में बिखरी या फैली हुई वस्तुओं को इकट्ठा करना, किसी वस्तु को तोड़ना, कोई चीज गिराना, कोई चीज उठाना, समेटना। जब ये पसारा फैला देता है मुख्य गायक, इधर उधर जब भटकने लगता है, तब ये यहां पर जिस प्रकार से इसका काम होता है कि एक व्यक्ति ने अपना सामान पीछे की तरफ छोड़ दिया है और दूसरा उसका सहयोगी उसको समेट रहा है, इसी प्रकार से इस पूरी कविता में यहां पर जो संगतकार होता है वो यही भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर ए। नेक्स्ट पॉइंट, नौसिखिया शब्द का क्या तात्पर्य है? जो किसी कार्य में बहुत निपुण हो, नो। बिल्कुल सही। जिसने कोई काम हाल ही में सीखा हो, यस। जो संगीत में पारंगत हो, क्योंकि तो मास्टरी होगी। जो बहुत अच्छा गायक हो, नो। जिसने कोई काम हाल ही में, तो जब ये मुख्य गायक जब नौसिखिया होता है, जब शुरू में ये सीख रहा होता है, तो नौसिखिया मतलब नया नया सीखा हुआ, है ना? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? वो है आपके पास बी। अगला, तार सप्तक शब्द का क्या अर्थ है? चूंकि यहां पर एक पॉइंट यूज हो गया है, इसलिए अपने को थोड़ी सी इसमें नजर होनी चाहिए। एक संगीत वाद्य, नो। प्रयोगवादी कवियों द्वारा संपादित काव्य ग्रंथ, नो। एक प्रकार का गीत, नो। सॉरी, इसमें यहां पर प्रयोगवादी कवियों द्वारा संपादित काव्य संग्रह, वे मुख्य गायक का सहायक, आंसर है यहां पर नो। तार सप्तक इस कविता के संदर्भ में क्या है? तो प्रयोगवादी कवियों द्वारा संपादित काव्य संग्रह को तार सप्तक के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेरणा शब्द का क्या तात्पर्य है? किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया या भाव, यस। किसी गीत की मुख्य पंक्ति, नो। संगीत की विधा, नो। संगीत वाद्य का नाम, नो। किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया, प्रेरणा। हम हो सकते हैं यहां पर अभी आप लोगों के लिए मोटिवेशन हो कि आप अपने मुख्य कार्य की तरफ आप बढ़िए, सहयोग दे रहे हैं यहां पर मेहनत के साथ में, है ना? नकल पट्टे के साथ नहीं। तो किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया या भाव की तरफ मोटिवेट करते रहना, ताकि वो अपने लक्ष्य को, अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें, ढांढस बंधाना का क्या अर्थ है? किसी को डराना, नहीं। किसी को तसल्ली देना, यस। गाना गाने कला, नो। स्वर मिलाना, नो। किसी को तसल्ली देना, कोई अगर वो बिछुड़ जाता है, कोई थोड़ा सा भटक जाता है, तो उस समय उसको वहां पर सपोर्ट करना है ना? बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तो संगतकार क्या करता है? सहयोगी क्या करता है? गाना बंद कर देता है? नहीं, वह मुख्य गायक की मदद करता है और स्वर को संभालता है, यस। वह मुख्य गायक की जगह लेता है, नो। और वह ताल बजाने में व्यस्त रहता है, नो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कविता के अनुसार संगतकार मुख्य गायक को क्या एहसास दिलाता है? संगतकार मुख्य गायक को क्या एहसास दिलाता है ना? मतलब सहयोगी जो होता है कि वह अकेला नहीं है, कि वह अच्छा गायक नहीं है, कि उसे गाना छोड़ देना चाहिए, कि उसे संगीत कठिन होता है। कहीं से कहीं तक पूरी कविता में जरा सा भी सहयोगियों का, संगतकारों का ईगो नहीं आया है, इसलिए कि वह अकेला नहीं है। तुम गाइए, तुम आगे रही है, जब तुम यहां पर लड़खड़ाओगे तब हम तुम्हारे साथ पीछे से तुमको संभाल लेंगे। क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? मैं भी तुम्हारी इसी प्रकार से यहां पर मदद करना चाहता हूं कि यदि किसी पायदान पर अगर लड़खड़ाने की लग रहा हो तो बकायदा जो है वो आप इसमें यहां पर लिखें और उसमें कमेंट्स बॉक्स में मदद के लिए क्या चाहिए
तुम्हारा संगतकार तुम्हारे लिए धुआंधार तरीके से मौलिक दृष्टि से किसी काम को करने के लिए खड़ा है। ठीक, कि आप लोग अकेले नहीं हैं, खड़े हैं आपके संगतकार। अगला पॉइंट, राग शब्द का क्या अर्थ है? ए, संगीत में विशेष धुन में बैठाए गए स्वर का ढांचा, किसी गीत का मुखड़ा, गाने का अभ्यास, संगीत वाद्य का नाम। संगीत में विशेष धुन में बैठाए गए स्वर का, राग में राग मिलाए जा, जिस प्रकार से यहां पर वो चल रहा था, पीछे से सपोर्ट लगा करके उसमें आगे बढ़ जाना, ताकि जब उसका गला बैठ जाए, जब लड़खड़ा जाए, तब यहां से पीछे वाले उसमें वहां पर सपोर्ट कर दे। क्या जाएगा उत्तर? बिल्कुल सही, इसका उत्तर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति से क्या अभिप्राय है? क्या प्यारा प्रश्न है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ये बकायदा आया है संगतकार नामक पोएट्री में। मुख्य गायक की आवाज कमजोर पड़ रही है, गायक की आवाज बहुत ऊंची हो रही है, गायक बहुत तेज गा रहा है, गायक का गला साफ हो रहा है। मुख्य गायक की आवाज कमजोर पड़ रही है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरना, तब यहां पर संगतकार उसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हिचक शब्द का क्या अर्थ है? ए, आत्मविश्वास, बी, संकोच या झिझक, सी, गाने की कला, तेज आवाज। हिचक शब्द का है यहां पर संकोच या झिझक। किनमें? संगतकारों में। किसके प्रति? अपने मुख्य गायक के प्रति, है ना। तो पॉइंट अपने पास, हिचक का मीनिंग क्या है? तो वो है अपने पास यहां पर संकोच या झिझक। कवि के अनुसार संगतकार की हिचक को क्या समझा जाना चाहिए? हिचक है संगतकार में, सहयोगी में, उसकी कमजोरी नहीं, वो कमजोर नहीं है संगतकार, सहयोगी कमजोर नहीं है। उसकी असफलता, न वो असफल है न वो विफल है। उसकी मनुष्यता, उसकी मानवता, उसकी नैतिकता, यस। उसकी संगीत की शिक्षा की कमी, नो। उसकी मानवता है, उसकी मनुष्यता है, हिचक यहां है, बाकी कहीं नहीं। हो सकता है तो बिल्कुल एक से बढ़कर के एक यहां पर सहयोगी हैं, संगतकार हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा कि उसकी मनुष्यता है। नेक्स्ट पॉइंट, और आज के सेशंस का लास्ट पॉइंट अपन इसको कहें, और जो आपको आता है इसका उत्तर, विफलता शब्द का क्या अर्थ है? सफल होने की स्थिति, नो। हार या असफलता, यस, फेलियर। गाने की एक शैली, और संकोच या झिझक, तो विफलता शब्द का क्या अर्थ है? हार या असफलता। ठीक है। इसी प्रकार से संगतकार कविता के क्वालिटी वाले धुआंधार तरीके से आपके पास प्रश्नों की एक बेला, और इसी प्रकार के और लगातार इसमें यहां पर डेवलप हो रहे हैं आप लोगों की मदद करने के लिए, है ना। तो आप जो इतना बढ़िया, मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, आप इसमें यहां पर बढ़िया अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे, इतनी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपका संगतकार, आपका सहयोगी आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला है। इसलिए आप वीडियो को आगे जितने अपने दोस्त यारों को, अपने नातेदार रिश्तेदारों को, सहयोगों को पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी बातें सुनने के लिए आपके पक्के साथी के रूप में इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो एग्जाम@AT का जो ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो इसी के साथ आज अपन ये पार्ट को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कम से कम आप लोगों के इस पर यहां पर 1000 कमेंट होंगे, और मेरे शुरू के 3 मास्टर क्वेश्चनों के उसमें वहां पर कमेंट बॉक्स में उत्तर भी होंगे, ऐसी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।